तो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे प्रीगावालेंट टैबलेट्स के बारे में कि भाई ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में देना है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए प्रीगावालेंट की, तो देखो भाई ये प्रीगावालेंट जो है टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल नेम है, इसके ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई नोवा 75 आता है, प्रीगोवा आता है, लाइरिका सबसे फेमस होता है दोस्तों लाइरिका। ठीक है, उसके बाद प्रीगैवलिन आता है, मैक्सगेलिन भी आता है। ये तरह तरह के इसके ब्रांड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको एनाल्जेसिक बोल रहे हैं, भाई ये दर्द वगैरह की दवा है, मसल पेन वगैरह हम देते हैं, तो जो गलत है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है और एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बोल सकते हैं आप। क्योंकि ये जो है गाबापेंटेनोइड गाबापेंटेनोइड क्लास होता है एक ड्रग्स का, उससे लिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे ब्रेन पे जाके काम करता है। ठीक है, तो जब भी प्रेगावलिन जैसा देखते हैं तो भाई इसको पहले आप समझ लो भाई ये काम कैसे करता है, फिर समझेंगे कहाँ देना। इसका मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये जो हमारे नर्व्स होती हैं, जो हमारे शरीर में जगह जगह फैली हैं और ब्रेन तक पूरे सिग्नल को लेके जा रही हैं। ब्रेन का काम, जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनका काम क्या होता है, इम्पल्स को लेके जाना हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से कुछ इम्पल्स को हमारी मसल्स तक लेके आना। तो बेसिकली ये ड्रग जब भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो ये उन कन्वल्सेंट को स्लो डाउन कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से। और ब्लॉक करने का मतलब ये है कि भाई जब कन्वल्सेंट नहीं, जो इम्पल्स नहीं जा पाएंगे तो कन्वल्सेंट नहीं आएंगे, क्योंकि भाई इम्पल्स के इरेगुलरिटी के कारण ही कन्वल्सेंट आते हैं। जो ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल हैं वो ऊपर नीचे होंगे तभी तो आदमी को झटके वगैरह आते हैं मिर्गी के दौरान या किसी भी चीज़ के दौरान। तो ये उन इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है। जब ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल बंद हो जाएंगे, ब्रेन को पहुंचने वाले सिग्नल बंद हो जाएंगे, तो आदमी को क्या फ़ायदा होगा, पहली चीज़ उसको झटके वगैरह आने बंद हो जाएंगे तो हम, और दूसरा ब्रेन से जो सिग्नल पहुंच रहा है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये इम्पल्स को बंद ही कर रहा है। तो अब समझते हैं कि भाई इसके यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो भाई, न्यूरोपैथी में इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है ना, फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि हाथ पैरों में दर्द होने लगते हैं और दूसरे एनाल्जेसिक दवाइयाँ लेने से ठीक ही नहीं होता है वो दर्द। और गर्दन में, घुटने में, कोहनी में ये दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इवन डायबिटिक पेशेंट में जो दूसरे एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं तब उनको दर्द नहीं जाता। किसी भी तरह का शरीर में दर्द होता है भाई, देखो दर्द को कैसे ख़त्म कर रहा है, क्योंकि ये कन्वल्सेंट को रोक देता है, इम्पल्स को रोक देता है, दर्द महसूस ही नहीं होता है। तो ये इस तरह से दर्द को भी ठीक कर देता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों हम हर जो है एपिलेप्सी में दे सकते हैं, मिर्गी में दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे सीजर्स आ जाते हैं, उनमें दे सकते हैं। इवन जब ये इम्पल्स को रोक रहा है, मतलब कि दर्द को ख़त्म कर रहा है, तो कई डॉक्टर इसको माइग्रेन में भी चलाते हैं। माइग्रेन की हालांकि दवाई दूसरी होती है, लेकिन उससे आराम नहीं मिलता तो फिर इसको भी दे देते हैं। आर्गोटेमिन वगैरह जो भी होते हैं वो तो देते ही हैं, बट अगर उनसे आराम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे प्रीगावलिन में चला देता है, क्योंकि भाई ये भी इम्पल्स को ही बंद कर देता है। तो सिर दर्द में दे सकते हैं, हेडेक में, माइग्रेन में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में दे देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कई बार जोस्टर का जो पेन होता है, हर्पिस जोस्टर एक बीमारी होती है, उसमें आप यहाँ फोटो देखिए, इसमें बहुत तेज पेन होता है। तो ये पेन को भी कम करने के लिए कई बार प्रीगावलिन दे देते हैं। मोटा मोटा हिसाब देखा जाए यहाँ पे प्रीगावलिन का यूज है इसको, भाई देखो किसी भी तरह का दर्द हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से नर्व्स की सुन्नपन आ गया, उस वजह से दर्द हो रहा है, दर्द दूसरे एनाल्जेसिक दवाइयाँ डाइक्लोफेनेक वगैरह पैरासीटामोल खाने से नहीं जा रहा, तब प्रीगावलिन दे देते हैं, क्योंकि ये इम्पल्स को ही बंद कर देता है। ठीक है, तो इम्पल्स बंद होंगे तो झटके आना बंद हो जाएंगे, तो एपिलेप्सी दे सकते हैं। इम्पल्स आना बंद होंगे तो दर्द भी महसूस नहीं होगा, तो ये दर्द में भी दिया जा सकता है। देते नहीं, दिया जा सकता है। खैर ये एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि भाई अगर आप ये किसी को देते हैं तो उसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आपको देखना पड़ेंगे भाई, किस किस को नहीं दे सकते। प्रीगावलिन जो है बहुत अच्छी बात है कि दर्द में और कन्वल्सेंट में दे रहे हैं, तो कंडीशंस भी होती हैं इसके कुछ, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रग नहीं है। किसी को अगर हार्ट रिदम ऊपर नीचे रहती है, हार्ट की कोई समस्या है, तो उसको नहीं देना। ठीक है, किसी को हार्ट फेलियर वगैरह की ऐसी कंडीशन है कि भाई हो सकता है, तो उसको नहीं देना। किडनी फेलियर हो या COPD, एक क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है लंग्स की, उसमें भी नहीं देना। देख लो भैया कि पेशेंट को ऐसी समस्या तो नहीं है, तो प्रीगावलिन का ना टैबलेट देना ना कैप्सूल देना। साथ में एलर्जिक, अगर कई लोगों को तो क्या है एलर्जी होती है, हर एक ड्रग से उनको एलर्जिक रिएक्शन शो होने लगती है, तो ऐसा भी देख लो भाई उसको बंदा सेंसिटिव तो नहीं है। तो एलर्जिक रिएक्शंस भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ में
कई बार क्या होता है कि अल्कोहल कंजप्शन के साथ में नहीं देना है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ इसके कि, और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में चाहे तो दे सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन हैं। देखो भाई, अगर प्रेगनेंसी है और महिला दूध पिला रही है बच्चे को, तो क्या वो गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है भाई सीवियरिटी क्या है। भाई अगर महिला को झटके आने लगे तो दूसरे कन्वर्जन ड्रग से नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकती है डॉक्टर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये लेकिन नॉर्मल यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। बात किया अगर इसकी हाफ लाइफ की, दोस्तों यहाँ की 6 घंटे की हाफ लाइफ होती है इसकी, ठीक है। मतलब कि 6 घंटे में आपकी बॉडी में आधा रह जाता है। इसको हम हाफ लाइफ को और अच्छे से बाद में कभी समझेंगे। तो हाफ लाइफ इसकी 6 घंटे की और बायोअवेलेबिलिटी 90% की है, ठीक है। तो बढ़िया है, अच्छी ड्रग है। सो यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट को भी समझ लेते हैं कि भाई अगर आप किसी को दे देते हैं प्रीगाबलिन, भाई उसको दर्द हो रहा था, उसको झटके आ रहे थे, आपने दे दिया, उसको आराम मिल गया, तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बंदा जब होश में आएगा तो उसको कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो सोचेगा मैं कहाँ आ गया। तीसरा भाई, उसको नींद बहुत तेज आएगी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है, नींद आ सकती है प्रीगाबलिन का, और मुंह सूखने लगेगा, ड्राई माउथ हो जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट तो बहुत सारे हैं, बट ये मेनली देखे जाते हैं। ऐसा तो उल्टी भी हो जाएगी, दस्त भी लग जाएंगे ऐसा, बट 3 है मेन कि भाई उसको नींद ज़्यादा आएगी, कन्फ्यूजन होगा और मुंह सूखेगा। तो प्रीगाबलिन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। बात की जाए इसके डोजेस की, देखो भाई डोज इसका रहता है 1 OD का। 1 OD रहता है 75 मिलीग्राम का। इसका जो टैबलेट या कैप्सूल आप लेते हैं तो एक दिन में सिर्फ एक ही देना है, वो भी रात को सोते वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों कि इसका जो है थोड़ा ऑन साइड एक्शन थोड़ा स्लो होता है भाई, एकदम से आराम नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा लंबा चलाना पड़ती है। 4-5 दिन में आपको परफेक्ट इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। 4-5 दिन में, 4-5 दिन डेली रात में खिलाना पड़ेगी, तब जाके इसमें आराम मिल जाता है। सो दोस्तों, ये तो था प्रीगाबलिन, जो कि लायरिका के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि एक एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। इम्पल्स को रोक रहा है तो दर्द को भी खत्म करता है, तो दर्द में भी दिया जा सकता है। 75 mg का डोज होता है जो रात में देते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।